बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। तो लेक्चर नंबर जो 8 है, इसकी जो आउटलाइन है, आज हम लेक्चर नंबर 7 में हमने डिस्कस किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ डायरेक्शन और थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये सारी चीज़ें हमने लेक्चर नंबर ऑलरेडी 7 में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक सेक्शन जब गिवन होता है तो उसका कैसे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने इक्वेशन भी डिस्कस की थी कि जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का फाइंड करके दोनों को ऐड करते हैं तो फिर जो है हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया गेट करते हैं। तो ये हमारे पास सेक्शन है। तो इसमें ये देखें कि इनकी डायमेंशंस जो है वो डिफरेंट है आई सेक्शन है। तो अब ये डायमेंशंस जो है हमारे पास गिवन है, विथ गिवन है पहले सेक्शन की, ये जो है ये चीज गिवन है। तो ये हमारे पास सेक्शन 1 है ऊपर वाला, ये 2 है और ये जो है वो 3 है, ये रेड वाला। तो अगर मैं इसको लिख भी दूं तो हमारे पास 1 है, ये जो है वो 2 है और ये 3 है हमारे पास फिगर नंबर। तो अब जो है नेक्स्ट है हमारा, जो है हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो अब इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ, जैसे कि हमें इक्वेशन से भी पता है, सबसे पहले इसका सेंट्रॉइड फाइंड करेंगे कि इसका जो है वो सेंटर कहाँ पे लाई करता है। तो एज वी नो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी इक्वेशन जो है ये है वाई बार A1 Y1 प्लस A2 Y2 और A3 Y3, ये A1 प्लस A2 प्लस A3। तो ये इक्वेशन है। तो अब हम वन बाय वन हर फिगर का एरिया फाइंड करते हैं, करेंगे 1 2 और 3 का। इसी तरह Y1 Y2 और Y3 जो है वो फाइंड करते हैं। तो ये रेफरेंस लाइन है हमारी नीचे। अब लेट्स सपोज स्टार्ट करते हैं, A1 फिगर 1 का एरिया फाइंड करते हैं। तो 70 इसकी विथ है और डेप्थ जो है वो 8 है। तो ये आ गया एरिया। अब वाई वन क्या चीज़ है, Y1 है इसका सेंट्राइड, फिगर 1 का जो सेंट्राइड है ये क्या है हमारे पास है Y1, Y1 है हमारे पास। तो ये इसका सेंट्राइड इधर आ रहा है। तो यहाँ Y1 जो है वो डिस्टेंस है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये क्या है हमारे पास Y1 है, ये Y1 है। तो ये जो है 14 ये हो गया, 120 ये हो गया, और इसका जो सेंटर है 8 का करें तो 4 आ गया, प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 138 आ गया, ये Y1 है। तो जो भी फिगर हो उसके सेंट्राइड तक हमने रेफरेंस लाइन तक जाना होता है। ये जो है सेंट्राइड है Y1 Y2। इस सिमिलरली A2 16 इंटू 120 आ गया जो है हमारे पास। तो ये एरिया आ गया 1920। तो डायमेंशन मिलीमीटर में है तो ये मिलीमीटर स्क्वायर आ गया, ये मिलीमीटर आएगा। तो इसी तरह Y2 आ गया, Y2, अब Y2 की अगर हम बात करते हैं तो Y2 इसका सेंट्राइड, राइट, इस फिगर का सेंट्राइड। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये क्या है, रेफरेंस लाइन से Y2 है, यानी 14 ये हो गया। और जो 120 डिवाइडेड बाय 2 है ये क्या हमारे पास आ गया जी, 74 आ गई। इसी तरह एरिया जो है हमने फाइंड किया, एरिया जो है A3 100 इंटू 14 आ गया। वाई जो है वो 3 Y3 जो है इस फिगर का सेंट्रॉइड है, थर्ड फिगर का। तो ये इसका सेंट्रॉइड क्या है, 14 डिवाइडेड बाय जो है वो 2 आ जाएगा, ये है हमारे पास Y3। तो ये Y3 हमारे पास 7 आ गया। अब ये जो वैल्यूज आ गई हैं इन वैल्यूज को हम पुट करते हैं। वैल्यूज पुट की हमने, वैल्यूज जब हमने पुट की तो पुटिंग द वैल्यूज जो हमने पीछे फाइंड की थी, तो इसमें पुट की तो हमारे पास पाई पार जो सेंट्राइड है ये हमारे पास आ गया जी, ये 59.06 मिलीमीटर ये हमारे पास आ गया। तो ये रेफरेंस लाइन से इधर कोई जाके हमारे पास आएगा। तो हम आगे देखते हैं, ये हमने मार्क कर दिया, पाई पार जो है यहाँ पे ये आ रहा है 50, जो है 59.06 जो है। नेक्स्ट अब हमारा स्टेप है जी, हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे अबाउट एक्स एक्सिस के अराउंड। एक्स एक्सिस के अराउंड फाइंड करना है। तो 3 फिगर हैं, हर फिगर का डिफरेंट आएगा आई एक्स एक्स। तो जो
एक्स एक्स के अराउंड हम फाइंड कर रहे हैं अलोंग दी, तो ये इक्वेशन बनती है। हमने जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ा था कि इनके पैरेलल जो हम जा रहे हैं एक्सिस थ्योरम में, तो केस नंबर अगर 2 पढ़ें कि कोई भी वह जो एक्सिस है जिस पे हम फाइंड कर रहे हैं उससे डिस्टेंस एच पे अगर हम फाइंड कर रहे हैं, तो वो ये चीज होती है, ये फार्मूला लगता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस फिगर के का एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लस ए प्लस एच का स्केयर। तो फर्स्ट वन हम जो है वो स्टार्ट किया आई एक्स एस वन। तो फिगर वन का ये तो हमारे पास फिगर वन है, ऑलरेडी हम मार्क भी कर चुके हैं। ये फिगर टू है और ये फिगर थ्री है। तो आई जी वन प्लस ए वन एच वन। तो आई जी वन अगर इसको स्पेंड करूँ तो 1/12 बी वन का क्यूब प्लस ए वन एच स्क्र। तो ये ऑलरेडी हम फाइंड भी कर चुके हैं। बी वन इसमें 70 है, डी वन जो है वो इसमें 8 है। तो ये 70 × 8 का क्यूब प्लस 70 एरिया। अब जो एच वन है, एच वन क्या चीज है? एच वन है हमारे पास जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर जो डिस्टेंस है, यानी कि फिगर तक, अब वो डिस्टेंस है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर ये जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, तो ये जो डिस्टेंस है उसके सेंट्रॉइड तक ये एच वन है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी टोटल अगर इस डिस्टेंस को हम करें यहाँ से लेकर वाई वन, जो इसके डिस्टेंस जो हमने ऑलरेडी फाइंड किया वो था 138। तो 138 में से ये माइनस कर देंगे 59, तो हम हमारे पास ये सिर्फ डिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला एच वन जो हम फाइंड करना चाहते हैं। तो 138 माइनस 50, जो वाई वन हमने किया था, वाई वन में से ये जो वाई बार है निकालते जाएंगे, इसी तरह वाई टू में से वाई बार निकालेंगे, वाई थ्री, वाई बार जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस है, तो ये एच वन हमारे पास आ जाएगा। तो इसको जो अब हमने सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आई एक्स वन जो है हमारे पास ये आ गया जी 13.49। ये वैल्यू आती है, हमने इसको जो है वो 10⁶ यानी कि ना उस पर डिवाइड कर दिया। तो 10⁶ में जो है वो इसको लिख दिया प्रीफिक्सेस में मिलीमीटर⁴, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो यूनिट होता है मिलीमीटर⁴ होता है। इसी तरह आई एक्स एक्स टू है, तो वो हम फाइंड करेंगे। उसमें क्या है कि बी ये है, डेप्थ ये है, तो ये हमने कर दिया। और वाई बार जो है वो हमने फाइंड किया था। इसमें क्या है कि ये जो डिस्टेंस है इससे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो डिस्टेंस है, यानी कि ये टोटल जो था 74 था, वाई टू जो हमने फाइंड किया था, माइनस इसमें सेंटर ग्रेविटी करेंगे। लेट्स सपोज इस फिगर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इधर आ रहा है 74 पे, तो 74 ये है। तो ये जो इनका डिस्टेंस है ये वाला जो है, ये क्या है, एच टू है। तो एच टू हमारे पास आ गया, हमारा 14.94 वैल्यूज पुट की, तो आई एक्स एक्स टू जो है हमारे पास आ गया 0.573। सिमिलरली जो है आई एक्स एक्स थ्री है, आई एक्स एक्स थ्री में क्या है कि जो डेप्थ है 14 है, विथ जो है हमारे पास फिगर थ्री में 100 है, पुट की हमने वैल्यूज। और जो अब इसमें क्या है कि जो है हमारे पास सेंटर, और ये इसका सेंटर ये है, और इसके सेंटर से लेकर ये जो न्यूट्रल एक्सिस तक डिस्टेंस है ये क्या हमारे पास है, एच थ्री। ठीक है, एच थ्री। तो इसके सेंटर से अब टोटल तो यहाँ पे ये देखें तो 59 बनता है सेंटर। इसमें से इसका सेंटर यानी कि 7 जो है वो माइनस करेंगे, 7 माइनस जो वाई थ्री आया था, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो माइनस है तो माइनस स्केयर में पॉजिटिव हो जाते हैं। तो आंसर निकाला आई एक्स एक्स थ्री का 4.473, 3 × 10⁶ मिलीमीटर की पावर 4 जो है वो हमारे पास आंसर आ गया। सिमिलरली जो है इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, आई एक्स एक्स की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अबाउट वाई एक्सिस जो है हम अब फाइंड करेंगे। एक्स एक्स तीनों में फाइंड हो गया हमारे पास, अब वाई जो है वो फाइंड करेंगे। अब वाई जो है इसमें है, तो ये जो है डिस्टेंस एच पे नहीं है, ये केस वन था जब हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ा था। तो उसमें ये क्या था, ये जो है वो केस नंबर वन था कि उसी में से जो उसका, यानी कि ये है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने निकाला था, तो उसी में से ये लाइन जो है वो पास कर रही है आगे समय। तो सेंटर ऑफ लाइन उसमें से जो है वो पास कर रही है। तो इस केस में क्या होगा, सॉरी ये इधर वाई वाई आना था, तो हम एक्स एक्स सॉरी, तो एक्स एक्स जो है वो आएगा
इधर क्योंकि एक्स तीनों जो हमने निकाले हैं वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तीनों को हमने जो पीछे किया था वो ऐड कर दिए, तो 8.539 जो है हमारे पास आ गए। इसी तरह जो है वाई वाई निकालेंगे तो वो क्या है हमारे पास, ये आई जी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो है वो आएगा डी। अब इसमें जो है डी जो है ये बन जाएगा, हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया है, 70 बन जाएगा, और बी ये बनेगा यानी कि अब एक्स की निस्बत रिवर्स हो जाएगा। तो ये आई बाई वन जो है हमारे पास आ गया 0.228, और इसी तरह आई बाई टू में जो है वो डेप्थ हमारे पास अब 16 बनेगी, और विथ जो है 120 बनेगी। तो वाई बाई टू में जो है 120 इसकी विथ होगी, और डेप्थ जो है वो 16 है। तो इस तरह 0.041 आ गया। और इसी तरह आई बाई बाई जो थ्री है हमारे पास, तो वो क्या है हमारे पास जो डेप्थ है इसमें 100 बनेगी, और विथ जो है हमारे पास 14 बनेगी। तो ये आ गया हमारे पास 1.1667 × 10⁻⁶ मिलीमीटर। अब तीनों जो वाई वाई में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किए हैं उनको एडअप करेंगे। तो एडअप किया हमने, एडअप तीनों को करने पे जो आंसर आया हमारा 1.436 × 10⁻⁶। तो अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स और वाई एक्सेस हमने फाइंड कर लिए हैं तीनों। पहले फिगर्स का डिफरेंट डिफरेंट अलहदा सेपरेटली किया, फिर कंबाइन किया। वो अब पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, पूरी जो स्ट्रक्चर होता है उसका। तो हमने फाइंड किया था पीछे, तो एक्स एक्सिस क्या आया था टोटल 8.5389 × 10⁻⁶, और जो वाई एक्सिस के अराउंड आया था वो आया था हमारा 1.436 × 10⁻⁶। तो दोनों को ऐड किया तो 9.975 × 10⁻⁶ मिलीमीटर की पावर 4 जो है हमारे पास ये आंसर आता है। तो ये था पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने फाइंड किया ये गिवन सेक्शन का। तो आगे ये चीज़ यूज भी होती है जब मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स वगैरह करते हैं। तो बेंडिंग स्ट्रेस प्रोफाइल जब हम ड्रॉ करते हैं तो इतना प्रोसीजर लाजमी होता है कि हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वगैरह फाइंड भी करते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पे भी जाके जो है वो यूज होती हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कर सकते हैं। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस मिल जाए। और ये लेक्चर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप जाके कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। अच्छा।